Hey there, I'm Nena Patnaik and I have brought a new video for you that is about sentences. And in the BSc Odisha, the 10th class students are having this chapter on their second chapter grammar book. And so I'm going to make you understand about simple, compound and complex sentence. But before that, can you please tell me what is a sentence? Anyone? Okay. Sentence is a group of words, that is obvious, everybody would have said. But sentence is not the accurate definition of sentence. That sentence is a group of words can be wrong. जदि किए कहूच जे सेंटेंस रो डेफिनेशन होची ग्रुप ऑफ वर्ड ताहले रॉन्ग मु तुमको केमती कहूची देखो bird the bird flying the is this is a group of word ये गोटे group of word but is it a sentence ना तो एबे पिला माने जानि पारलो the group of word when it denotes a meaning a complete meaning that is a sentence मन रखो तो the bird is flying the bird is flying now it is a sentence but it is first one is not a sentence bird flying the is तो एटा तो हम पाखे ग्रुप ऑफ वर्ड मिल गला किंतु ये गोटे सेंटेंस तो सेंटेंस केते बेले हो जेते बेले ग्रुप ऑफ वर्ड गोटे कंप्लीट मीनिंग डिनोट करथुबो सेते बेले सेटा गोटे सेंटेंस हबो ओके एबे तमे माने मते कुह व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट इज अ वर्ब व्हाट इज अ प्रेडिकेट व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट के कहि परिबो सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट ए सब कोडा आमे कहिबा तो ए सेंटेंस रे मते को व्हाट इज द सब्जेक्ट व्हाट इज द वर्ब एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट इन हियर ओके कोई इश्यू नाही जदी जम माने जानिनो जदी जानिछो तो बहुत भलो कथा जदी जानिनो आज रो वीडियो परे तो माने जानि जिवो तो सब्जेक्ट काहा को कुहा जाय जेते बेले गोटे मतलब आमे जो कर्ता कहूचे जे गोटे एक्शन को प्ले करूची गोटे कार्य को करूची सी होची सब्जेक्ट तो एठी एक्शन कोन होची फ्लाइंग उडीबार एक्शन होची तो किए करूची द बर्ड हां तो बर्ड इज द सब्जेक्ट हियर ए सेंटेंस रे बर्ड हे गला सब्जेक्ट ठीक अछि तो एसेमिति आ गोटे सेंटेंस मु तुम मन को दोची सी कुक्स फूड तो ए सेंटेंस रे पिला माने कहि परिबो वर्ब कोटा ए सेंटेंस रे वर्ब होची इज फ्लाइंग इज द वर्ब जोटे एक्शन हुए कौन करूची बर्ड उडुची इज फ्लाइंग इज द कंप्लीट वर्ब अदरवाइज इज को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाए बट आगर भी कहिची इज हला लिंकिंग वर्ब जेंते इज आर मार वाज वेयर ए सब लिंकिंग वर्ब और ए टोटल टा इज फ्लाइंग इज द वर्ब तो ये सेंटेंस सरी गला तो तमे माने जानलो सब्जेक्ट कोन वर्ब कोन तो ए सेंटेंस रे देखो सी कुक्स फूड व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर किए खाइबा बनना है सी इज द सब्जेक्ट ठीक अछि तो मु कहथि जो एक्शन ता हुए सेटा हला वर्ब राइट तो कोन हो एक्शन कोटा एथिरे से कोन करूची खाइबा बनउची कुक इज द वर्ब क्लियर तो सब्जेक्ट और वर्ब तो माने आई होप क्लियर हे गल तो एबे हमें जानिबा व्हाट इज द ऑब्जेक्ट तो जो एक्शन ता जहा ऊपर हुए सेटा हला ऑब्जेक्ट सीए कोन बनौची सीए बनौची से हे गला सब्जेक्ट बनेबा हे गला वर्ब कोन बनौची ओके व्हाट सी इज कुकिंग और व्हाट सी कुक्स फूड इज द ऑब्जेक्ट क्लियर तो तमने जानि गलो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेडिकेट हियर तो प्रेडिकेट इज द word which includes verb and rest of the sentence includes verb मतलब cook तो verb रो include करके rest sentence को कहा जाए predicate बुझी पालो तो subject को छाड़ी की जहां भी एक्शन करा जाउची and the object all include as the or all called as the predicate बुझी पालो तो तुमको verb को find out करबार अछि verb को include करके rest of the sentence is the
प्रेडिकेट। तो आई थिंक तुम मैंने एतिकी क्लियर हो गला सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट ए सब जानि परलो काहे कि मु सब गोटे जस्ट इजी वे रे जस्ट आई जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दोस बिकॉज़ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो जदि सेंटेंस कोन काहा को नै कि सेंटेंस बना जाए जो तुम मैंने जानि परिबनी ताले एठी कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो एबे देखो व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके तो देखो पिला माने तमरो 10th क्लास स्टूडेंट कर सेकंड चैप्टर टा सेंटेंस अछि जहार कि आउ गोटे पार्ट भी वीडियो रही परबो। आज मु सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढेबी तापर हमें डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव ए सेंटेंस ऊपर मु गोटे वीडियो करबी बट फर्स्ट आज मु जेति की इंट्रोडक्शन दोची सो जस्ट टेक इट एज एन जस्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ सेंटेंसेस। You'll get a basic idea about sentences, then I'll make another video for you to make you more clear about it, right? So what is a simple sentence? Simple sentence has one subject and verb. Okay, simple sentence has a subject, has a subject and verb combination. Subject verb combination और simple sentence को आउ गोटे कौन कहा जाए an independent clause और simple sentence also called as an independent clause. ओके तो जस्ट ताको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाए। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन डिपेंडेंट क्लॉज कौन तुम माने ए वीडियो टी एंड बडकू प्रॉपर्ली जानि सकथिबो। ठीक अछि तो सिंपल सेंटेंस का को जे जार गोटे सब्जेक्ट आ गोटे वर्ब थिबो नॉर्मल सेंटेंस जे कि इंडिपेंडेंट थिबो आ को सेंटेंस ऊपर डिपेंडेंट नथिबो सेटा हला सिंपल सेंटेंस। तो मु तार किछटा एग्जांपल दोछि देखो। तो मु जेते बेले सेंटेंस रो डेफिनेशन सब लिखुछि जस्ट नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके तो देखो मु एठी गोटे सेंटेंस तमन देली आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर सब्जेक्ट वर्ब एंड द सेंटेंस। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आई एम अ टीचर मु कहली आई एम अ टीचर यू अंडरस्टूड दिस वन आउ को सेंटेंस रा आवश्यकता नहीं ए सेंटेंस को कंप्लीट करिया पय। तो ये हे गला गोटे सिंपल सेंटेंस। तो आउ कोन सेंति रहला देखो She is cooking food. Subject verb combination done simple sentence. I am a teacher. She is cooking food. The bird is flying. They are jumping. They are talking together. We are having dinner together and we are going to market and we have got a cab to go to the station. तो एमती जहाँ भी नॉर्मल सेंटेंसेस रोची जोटा की end with the sentence which end with a full stop and having a subject and a single verb, that sentence is called a simple sentence. Any doubt? I think you don't have any doubt. तो जितने को सब simple sentence गोटे single clause वाला गोटे sentence रहला जोटा की proper meaning denote करथबो से ना simple sentence. So I am writing is we are having dinner tonight. ये है गला सब एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। तो जहाँ भी सेंटेंस हमें कहूचे गोटे फुल स्टॉप रे एंड होची और प्रॉपर मीनिंग डिनोट करची गोटे सब्जेक्ट एंड गोटे वर्ब अछि ताले से गला गोटे सिंपल सेंटेंस। ओके सो नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो नेक्स्ट हमें कोन देखिबा तो सिंपल सेंटेंस रे जो मानकर डाउट रहिला आई थिंक बेसिक पूरा क्लियर हो जाइथिबो आ आगु को पूरा वीडियो टी देखिला लो तमरा आहुरी क्लियर हो जेबो। बट फर्स्ट सिंपल सेंटेंस जान लो तो you may be thinking okay these are the sentence and it is a simple sentence. When I will make you understand about compound sentence, when you will compare between you will get to know more clear about the simple compound and complex sentences. Okay, watch the video patiently and carefully and sincerely. Okay, so now we are going to learn about compound sentence.
what is a compound sentence? Compound sentence is having two or more independent clauses. तो simple sentence कौन थिला? गोटे independent clause थिला. तो आमे कहूचे कि simple sentence is also called an independent clause. तो compound sentence कौन होला? Compound sentence is having two or more independent clauses. जान पालो? तो clauses कौन सेटा मु ऑलरेडी कहिछि कि गोटे मते क्वेश्चन करतला मु रिप्लाई रे भी देतली. clauses होछि गोटे सेंटेंस which having a subject and a verb. जदि इंडिपेंडेंट क्लॉज हैला तो गोटे सेंटेंस रे कंप्लीट जन सिंपल सेंटेंस हम पढ़ले सेला इंडिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज हैला जे आउ गोटे सेंटेंस पर डिपेंड करे. तो क्लॉज होछि गोटे सेंटेंस व्हिच हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस कोन हैला? टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. तो मु एबे कहूछि देखो I'm a doctor. My wife is a lawyer. तो एटा कोन हैला? ये गोटे क्लॉज रहला, ये गोटे क्लॉज रहला. ओ कहितली व्हाट आर द क्लॉजेस? एबे जानो गोटे कंप्लीट सेंटेंस को क्लॉजेस को जाय. सो दिस इज अ क्लॉज एंड दिस इज अ क्लॉज. बट मोटी फुल स्टॉप देछि. तो एटा ये गोटे सिंपल सेंटेंस हैला, ये गोटे सिंपल सेंटेंस हैला. हाउ टू मेक देम कनेक्टेड? तो हमकु कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करियो पड़ियो. व्हाट आर द कंजंक्शन? Which joins two sentences like and, but, or, so. Clear? तो एठी हमें कौन लेगा? I am a doctor and my wife is a lawyer. I am a doctor and my wife is a lawyer. So now this sentence is a compound sentence. मु कौन कहतली? Compound sentence is having two or more independent clauses. तो I am a doctor is single clause. My wife is a lawyer, another clause, and now we are having two clauses. I am a doctor and my wife is a lawyer. So now this sentence is a compound sentence. Okay. So how did I example दोज तमनकु? She is beautiful. She is lazy. तो एठी हमें कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करिबा? को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करिबा? शी इज ब्यूटीफुल एंड इज लेजी और बट शी इज लेजी. तो हम कहतली एंड, बट और सो ए सब जॉइंट करिबो कंपाउंड सेंटेंस को, टू सेंटेंसेस को जॉइंट करिबो. तो से होला कंपाउंड सेंटेंस. देखो शी इज ब्यूटीफुल बट लेजी. अनदर थिंग याद माने रखो, जदि हमें बट, सो एंड से जॉइंट करते तो सब्जेक्ट को टू टाइम्स रिपीट करबा दरकार नै. सी इज ब्यूटीफुल, सेम सी इज एठी अछि सेति में ओनली बट लेजी. सी इज सेम पर्सन, सी इज ब्यूटीफुल बट लेजी. ये हे गला गोटे कंपाउंड सेंटेंस. ओके, तो अनदर थिंग आ गोटे मु दोछि तुम मानको एग्जांपल देखो. We can go to school. We can go to school by car. We can walk there. तो एठी कौन कंजंक्शन यूज करिबा हमें? तो देखु जो मु काहे कि फुल स्टॉप दे के दीटा सेंटेंस लिखुची सो दैट तुम माने जानि परिबो कि ये गोटे सिंपल सेंटेंस, ये गोटे सिंपल सेंटेंस. जेते बेले दीटा सिंपल सेंटेंस को, दीटा तीनटा सिंपल सेंटेंस को एंड, बट, और, सो ए सब रे हमें जॉइंट करछ से गोटे कंपाउंड सेंटेंस हे जाउची. ओके, तो एटा हमें एमती लिखिबा. वी कैन गो टू स्कूल बाय कार और एटी मु कोन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करली और बाय वॉक देयर और कैन वॉक देयर और कैन वॉक देयर. बुझी पारलो? तो एठी सब पिला माने जानो मु तीनटा
चारटा एग्जांपल तुम मानक पई लिखिली जहा द्वारा कि तुम माने क्लियर हे परिबो व्हाट इज एक्चुअली ए कंपाउंड सेंटेंस। अगेन मु रिपीट करछि सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज and compound sentence has two independent clause which join together with the coordinating conjunction right। तो मु लिखि दोछि what are the coordinating conjunctions माने रखो coordinating conjunction हला and but or so and all ओके। तो ए सब द्वारा दीटा सेंटेंस जदी कनेक्ट हेची टुगेदर देन दैट सेंटेंस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। तो तुम माने पिला माने आगु को जहा भी आर्टिकल पढुचो पेपर पढुचो बुक पढुचो ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस व्हाट इज ए कंपाउंड सेंटेंस एबे मु कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढुची बहुत इजीली तुम माने बुझी जिवो कारण मु बहुत इजी वे रे तो मन को प्रॉपर एग्जांपल एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देके बुझोची। आई होप इट इज वेरी आई एम मेकिंग इट मोर सिंपल टू यू सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट complex sentence। व्हाट इज अ complex sentence? So hope you understood simple sentence and compound sentence and another thing try to connect them so that you'll get to know। बस रट्टा मत मारो मतलब किछि गोटे जिंस घोसी की मन रखनी बुझ मु केमती बुझेली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा दीटा सेंटेंस जतले जोड़ी होची दीटा इंडिपेंडेंट सेंटेंस ताले से होची कंपाउंड सेंटेंस जतले से सेंटेंस सिंगल रहउची ताले से रहउची सिंपल सेंटेंस ओके। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टिके कॉम्प्लिकेटेड एबे बुझवा को चेष्टा करो व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओके। Complex sentence is a sentence which is joined together or which has one dependent clause and one independent clause। तो compound sentence रे कोन दीटा को independent clause थिला बट एबे हमें complex sentence रे पढिया गोटे dependent clause आ गोटे हमें पढिबा independent clause ओके। has one independent clause and one dependent clause ठीक अछि। तो जान पारलो सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉज complex sentence one dependent clause one independent clause। तो doesn't matter independent clause आगे भी आस पारे पछरे भी आस पारे doesn't matter मु तुमको एग्जांपल दोची बहुत क्लियर है इसको ओके। when I saw my sister कौन ता माने जेतबेले मु मो भौणी को देखिली तापरे व्हाट हैपेंड देन। तो हमर ए क्लॉज ता कंप्लीट होनी हमर गोटे क्वेश्चन अछि जेतबेले मु मो भौणी को देखिली देन कोन हला तो एडे ए क्लॉज ता हमें कहबा डिपेंडेंट क्लॉज। बुझि पारले पिला माने डिपेंडेंट क्लॉज काहा को कह जाय गोटे सेंटेंस जेतबेले इटसेल्फ इट नॉट गेट कंप्लीटेड इट नॉट डिनोट ए कंप्लीट मीनिंग देन इट इज अ डिपेंडेंट clause okay। when I saw my sister she was dancing or she was cooking whatever she was dancing। तो now the sentence got completed। तो she was dancing she नाचुथिला ठीक अछि एटा डिपेंडेंट क्लॉज she नाचुथिला हम जाने हां she नाचुथिला this clause is dependent but this clause is independent clause but this clause is dependent clause कारण ए क्लॉज रा आ ऊपर डिपेंड करूची जदी हमें आपको लिखि न थांदे ए क्लॉज रो किछि भी मीनिंग न थांदा बुझि परलो। तो सेमते आउट देखो पिले बे लेट मी नो if you need any help let me know if you need any help। तो जानि पाछो एठी हमें व्हेन
ऐड कले एठी इफ लगेले तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सब बळे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जॉइंट होता है जेमिति कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जॉइंट होता है जोटा कि मु लास्ट लिख देबी व्हाट आर द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मु कंजक्शन ऊपर भी गोटे वीडियो आनिबी ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच विल कवर अप then you will get to know but एतिकी जानि था conjunction is the word which joins 2 or 3 sentences and there are also different types of conjunction so 2 types of conjunction coordinating and subordinating conjunction compound sentence को join करूची and subordinating conjunction complex sentence को join करूची तो एठी आ गोटे जिंस देखो पिला माने मु जतो लिखली when I saw my sister मु कमा देली then she was dancing बट एठी मु लिखली लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प एठी किछि कमा नाही किछि जानि परछो काहे कि सेंटेंस सेम दीटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बट ऊपर सेंटेंस रे कमा अछि तळ सेंटेंस रे काहे कि कमा नै तळ सेंटेंस रे कोन अछि लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प तो इफ यू नीड एनी हेल्प होछि हमर डिपेंडेंट क्लॉज तो एटा रहला फर्स्ट हला डिपेंडेंट क्लॉज सेकंड हला इंडिपेंडेंट क्लॉज एठी फर्स्ट हला इंडिपेंडेंट क्लॉज सेकंड हला डिपेंडेंट क्लॉज बुझि पालो तो जेते बेले डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट रहबो सेते बेले हम नेक्स्ट सेंटेंस लिखिया पे कमा दबा जानि पालो जेते बेले डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट सेंटेंस रे रोची आमे कमा दबा इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखला बेले जेते बेले इंडिपेंडेंट क्लॉज ता आगे रहबो तापर डिपेंडेंट क्लॉज लिखुचे ताले हमको कमार आवश्यकता नाही ठीक अछि होप इट इज वेरी क्लियर टू यू कारण आ किछि अधिक जानिबार नाही इट इज द very basic idea for the beginners जदि मु आउ कॉम्प्लिकेट कर देबी त माने आरिता भीतर पसी के बहुत अधिक मतलब वास्ट कोर्सेस अछि जोटा कि तम माने बहुत अधिक कॉम्प्लिकेट हे जिवो तो मु 10th पिला मान को पर्टिकुलरली कहबी मु जो वीडियोटी आज नै के आछि सेटा देखिला परे तम बुक रे बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल देछि तम माने बसी के करो जदि किछि डाउट रहउछि जस्ट आस्क मी थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग।